हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो आज हम आपके सामने लेके आए मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो वन लाइनर सीरीज हमने शुरू की थी। और आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश। चलिए तो शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान। यद्यपि उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा है दिल्ली में स्थित एक मस्जिद। प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया, इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश। गुलाम कहा गया था इल्तुतमिश को। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था इल्तुतमिश के काल में। मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खां का मूल नाम था तैमूचिन। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में हाथ था तुर्कों का। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, बलबन। बलबन के बारे में सही कथन है। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। बलबन उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखना चाहता था। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया, बलबन। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने धारण की जिल्ले इलाही की उपाधि। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ करवाया बलबन ने। सुल्तान बलबन का महत्वपूर्ण कार्य क्या था? नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने तुर्कान चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया था। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था। नोट: नासिरुद्दीन महमूद ने उसे उलुग खां की उपाधि दी थी। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है, बलबन ने। किस सुल्तान ने एक अलग विभाग आर्य स्थापित किया? बलबन ने। तो गाइस, यहाँ पर गुलाम वंश समाप्त होता है। ओके, बाय।